आपके मन में इस बात का भय सताए कि चार लोग क्या कहेंगे, तो एक ही मंत्र का जाप करें। सोचते हैं चार लोग आखिर क्या कहेंगे, चार लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो सच्चाई यह है कि चार लोग आपको चुटिया कहते हैं। हाँ, गलत सुना आपने, सही वही है जो आप खुद सोच रहे हैं। अगर सवाल यही है कि चार लोग क्या कहेंगे, तो चार लोग वही कहते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अरे यह क्या कर रहे हो, इतने छोटे कपड़े, वो भी इस छोटे शहर में, चार लोग क्या कहेंगे। बेटा तुम यह क्या कर रहे हो, अपनी बिरादरी से बाहर शादी, हे भगवान चार लोग क्या कहेंगे। अरे कुछ तो सोचो बोलने या करने से पहले, यहां हम अकेले थोड़ी ना हैं, यहां और भी हैं। चार लोग क्या कहेंगे, ओ लड़की है, बाहर पढ़ने जाएगी अकेले, चार लोग क्या कहेंगे। धार्मिक आयोजनों में भी बेटा शामिल नहीं होते, चार लोग क्या कहेंगे। डीजे पर ऐसे डांस कर रहे हो, चार लोग क्या कहेंगे। रोटी की तरह डोसा खा रहे हो, चार लोग क्या कहेंगे। दूसरे की जिंदगी में अपनी जिंदगी से भी ज्यादा नजर गड़ाए रखते हैं और उनकी गतिविधियों पर अपने कान और आंख गड़ाए रखते हैं। चार शब्द हमारे समाज में एक अलग ही स्थान दिया गया है। चार शब्द का जुड़ जाना किसी वाक्यांश को अलग ही अर्थ देता है। कुछ प्रसिद्ध मुहावरे इस प्रकार हैं, चार दिन की जिंदगी, आंखें चार होना, चार दिन की चांदनी, चार चांद लगना, और कुछ गानों के बोल भी ऐसे हैं, चार दिनों का प्यार हो रब्बा, हमारी शादी के बाकी हैं हफ्ते चार, और विश्वव्यापी समस्या, चार लोग क्या कहेंगे। आपके दिमाग में यह सवाल आया कि आखिर ये चार लोग हैं कौन। यह चार लोग वही लोग होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, जो अपना हित अनहित हानि लाभ सब कुछ दूसरों में ढूंढते हैं। इनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, तो सिर्फ दूसरे के बारे में बातें करते हैं। इनमें एक विशेषता और होती है कि यह उनसे उनकी बातें नहीं करते जिनको वह बातें जानने की आवश्यकता होती है। यह किसी व्यक्ति की बातें दूसरे व्यक्ति से करते हैं कि वह अपने में सुधार भी ना कर पाए और ये मजे लेते रहें। इन चार लोगों को आप में से बुराइयां नजर आती हैं। आप हजारों अच्छे काम करो, पर इन्हें दिखाई देती हैं सिर्फ आपकी कमियां। आपने पूरे जीवन में समाज के लिए काम किया, असहाय लोगों की सहायता की, गरीब को पैसा दिया, भूखे को भोजन दिया, किसी थके हुए आदमी को सहारा दिया, किसी पैदल चलने वाले को गाड़ी में लिफ्ट दिया। पर यह सब इन्हें नहीं दिखेगा। इन्हें दिखेगा तो क्या, आप सिगरेट पीते हो, आपने कभी शराब पी है, आप ज्यादा बंठन के रहते हो, आप ज्यादा इंग्लिश झाड़ते हो। यह लोग आप में उसी तरीके से बुराइयां ढूंढते हैं जैसे इन्हें अपनी बेटी का ब्याह आपसे ही करना हो। पर जब इन्हें अपनी बेटी का ही ब्याह करना होता है तो ये लोग सिर्फ पैसा देखकर कुत्ते से भी शादी करने को तैयार हो जाते हैं। ये चार लोग वही होते हैं जिन्हें अपने घर की कोई खोज खबर नहीं होती, पर इन्हें पूरी दुनिया की खबर होती है कि किस लड़की का किस लड़के से अफेयर है, कौन किससे मिलता है, कौन गांजा पी रहा है, कौन शराब पीता है, कौन तेज गाड़ी चलाता है, कौन किसके घर ज्यादा आता जाता है, कौन सी महिला किससे ज्यादा बात करती है। इन सबकी जानकारी इन्हें होती है, पर इनकी बेटी, इनका बेटा या इनके पति पत्नी खुद कहां किस तरीके से कैसे रह रहे हैं, इन्हें कोई खबर नहीं होती। इसलिए अपनी भड़ास निकालने के लिए यह दूसरों के गुण दोषों का बखान करते रहते हैं। यह चार लोग किसी दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं होते, यह सब हम और आपके बीच ही रहते हैं, या हम और आप ही होते हैं, जो देखने सुनने में बिल्कुल हमारे और आपके जैसे ही दिखते हैं। इनका सबसे बड़ा गुण यह है कि दूसरे का दुर्गुण ढूंढना। अगर आप उन चार लोगों में से किसी एक से मिलना चाहते हो तो एक काम करें, जब भी आपसे कोई यह बोले कि उसकी शादी में सब कुछ अच्छा था पर पनीर थोड़ा कमजोर था, चाउमीन में लगता है ज्यादा सॉस कर दिया था, या सब अच्छा था पर भरता खत्म हो गया था, या आइसक्रीम तो लगता है 10 लोगों के लिए ही मंगाया था, यही उन चार में से एक है। यह तो हुई शादी विवाह की बात। अगर कोई आपसे बात बात में किसी तीसरे आदमी के बारे में बताए कि अमुक आदमी जब से 2 पैसे कमाने लगा है जमीन पर पैर नहीं रखता, इसके बात करने का ढंग ही बदल गया है, बाहर क्या कमाने चला गया, इसका तो रंग रूप ही बदल गया, अब तो यह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता है, यह भी उन चार लोगों का ही एक हिस्सा है। अगर आप उसकी बात में हाँ मिला रहे हैं तो आप उन चार लोगों में से दूसरे व्यक्ति हैं जिनसे पूरी दुनिया डरती है, पर ना तो वह किसी को दिखते और ना ही उनके बारे में या उनसे कोई कुछ बोल पाता, क्योंकि ज्यादातर हम में से हम और आप आईना देखना पसंद नहीं करते। अगर सचमुच आप चाहते हो कि ऐसे चार लोगों का खात्मा इस दुनिया से हो जाए और सबका जीवन सुखमय हो जाए, तो करना यह है कि जब कोई व्यक्ति आपसे बोले कि उसकी शादी में सब कुछ अच्छा था पर यह काम गड़बड़ था, तो उसे तुरंत जवाब दें, नहीं भाई सब कुछ अच्छा था, बनाने वाले ने बड़ी शिद्दत से बनाया। अगर खाने वालों ने अनुशासन से खाया होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। या
किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करने वाले को आप यह जरूर बोलें कि भाई कमा रहा है तो क्यों ना उड़े, ठीक उड़ रहा है। अगर वह आपसे बात नहीं करता है तो इसमें बुराई क्या है? आप भी तो उसकी पीठ पीछे ही बुराई कर रहे हैं। आप तो इस लायक ही नहीं कि वह आपसे अच्छे से बात करे। अच्छा, आप एक बात बताओ, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो उस व्यक्ति में कोई एक अच्छा गुण बताओ। वह नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसकी बुराई देखना उसकी आदत है और वह अत्यंत शर्मिंदा महसूस करेगा, और या हो सकता है अत्यधिक बेशरम हो तो वह आपसे दूरी बना लेगा। इसके दो फायदे होंगे। नंबर एक, आप एक नकारात्मक इंसान से दूर हो जाएंगे, और दूसरा यह कि जब भी वह किसी दूसरे शिकार को या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई बताने का प्रयास करेगा तो उसके मन में एक झिझक जरूर आएगी, कहीं ये भी तो पहले वाले की जैसा पागल ही नहीं है कि पता चला ये भी दो बात सुना दे। तो इस तरह से क्या होगा कि हम नकारात्मकता का अंत करते हैं। होता यह है कि हम अच्छा बनने के चक्कर में मूर्ख और नकारात्मक लोगों की बातों में हाँ मिलाते रहते हैं, और इससे उन चार लोगों में से हम खुद दूसरे इंसान बन जाते हैं। इन चार लोगों ने कभी किसी का भला नहीं किया। यह कभी किसी से अस्पताल मिलने गए तो कभी 500 या 1000 रुपए देकर नहीं आए। ये कभी किसी की शादी में खाने गए तो व्यवहार की बात तो दूर, जितना खाया उतने का भी भुगतान नहीं किया। यह चार लोग कभी किसी के बच्चे के कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में टॉप करने में कभी खुश नहीं हुए। ये कभी किसी के बच्चे के किसी स्पोर्ट्स में रीजनल, स्टेट या नेशनल में सिलेक्शन होने पर भी खुश नहीं हुए। इन्हें खुशियां मिलती हैं तो सिर्फ आपकी कमियों से, आपकी बुराइयों से, आपकी नकारात्मकताओं से इन्हें ऊर्जा मिलती है, और यह कभी नहीं चाहते कि आपकी यह कमियां दूर हों, नहीं तो यह खुद आपके पास आकर आपकी कमियां बता रहे होते। ये आपकी बात कहते हैं तो किसी दूसरे से, या किसी दूसरे की बात कहते हैं तो आपसे, और निंदा रस का आनंद लेते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि समाज से इन चार लोगों का समूल नाश करें, इनके अस्तित्व को पूरी तरीके से खत्म करें, सबको सम्मान से जीने का हक दें। एक पिता अपने पूरे जीवन की कमाई लगाकर, अपने पूरे अरमानों का गला घोंटकर अपनी बेटी की शादी करता है, और चार लोग आते हैं और 17 कमियां ढूंढकर चले जाते हैं। एक आदमी पूरे जीवन मेहनत करके पैसे कमाता है इसलिए कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके, अपने पैसे का अपने ऊपर उपयोग कर सके। तो इन चार लोगों को तकलीफ होने लगती है। यह चार लोग कहते हैं कि उस इंसान के बोलने चालने का ढंग ही बदल गया है, न बदले उसके बोलने चालने का ढंग। तुम भी कमाओ, तुम भी खाओ, तुम भी पियो, तुम भी उड़ो। अगर तुम्हारे अंदर कुव्वत होती तो तुम भी उड़ते, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम कुछ कर सको, उड़ सको, पी सको, खा सको, तो तुम दूसरे की बुराइयां करते रहते हो। सच्चाई यह है कि अगर तुम में यह दुर्गुण ना होता कि तुम दूसरों की जिंदगी से कमियां निकालते हो तो आज तुम भी आगे बढ़ गए होते। जिंदगी का यही फलसफा है कि आप दूसरों में जिस तरह के गुण देखते हैं आप में उसी तरीके के गुण विकसित होते हैं। सारांश यह है भाई कि ये चार लोग कोई अलग नहीं होते, आप और हम में से ही होते हैं। इनकी नाकामी, निकम्मापन इन्हें इतना समय दे देती है कि वह जीवन भर दूसरों के गुण दोषों में ही रसास्वादन करते रहते हैं, और अपना जीवन और दूसरों का जीवन दोनों को ही नरक बना देते हैं। कोई भी सफल व्यक्ति कभी किसी तीसरे के बारे में बात करना पसंद ही नहीं करेगा, और ऐसी बातें करने वाले लोगों से दूरियां बनाकर रखेगा। उसके पास समय ही नहीं है इन सब बेकार बातों के लिए, इन सब बेकार कामों के लिए। सच्चाई यह भी है कि आपकी पत्नी और आपके माता पिता और कोई सच्चा बुद्धिजीवी हो, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आपकी तरक्की पसंद नहीं करता। ये जो चार लोग आपके जीवन में हर जगह गड्ढे खोदते हैं, जिनकी आप जिंदगी भर परवाह करते हैं, जहां मौका मिले इनकी इंसल्ट करें। वैसे तो ये ढीठ होते हैं, इनको कोई असर नहीं होता, पर इन चार लोगों की नजरों में आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप या तो आप चटक हो, या आप घमंडी हो, या अय्यास हो, या ऐबी हो, या नशेड़ी हो, जो भी हो, एक बुरे कैरेक्टर हो। अगर इनकी परवाह की तो आपका जीवन बर्बाद करके ही रहेंगे। जब भी आपको इस बात का भय सताए कि चार लोग क्या कहेंगे, तो मन में एक ही मंत्र का जाप करें। किसी की चार लाइनें अच्छी लगी तो सोचा आपसे भी शेयर कर लूं। ठाना था अब से कुछ नया करेंगे, ठाना था अब से कुछ नया करेंगे, फिर ख्याल आया चार लोग क्या कहेंगे। दूसरों के सहारे बहुत चल लिए, दूसरों के सहारे बहुत चल लिए, अब खुद को पैरों पर खड़ा करेंगे, फिर ख्याल आया चार लोग क्या कहेंगे। बेड़ियों में बंधे हुए थे जब से, अब खुद को आजाद करेंगे, फिर ख्याल आया चार लोग क्या कहेंगे। इन चार लोगों का क्या, कुछ ना कुछ तो सदा कहेंगे, छोड़ो रूढ़िवादी सोच को,
छोड़ो रूढ़वादी सोच को, अपनी नई सोच का आगाज करेंगे। न सोचो कि चार लोग क्या कहेंगे। अलविदा कहोगे जिस दिन दुनिया से तुम, अलविदा, अलविदा कहोगे जिस दिन दुनिया से तुम, राम नाम सत्य है यही कहेंगे, सपनों को जियो नाम कमाओ, सपनों को जियो नाम कमाओ, न सोचो चार लोग क्या कहेंगे। जय हिंद।